मेरे YouTube चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं और एक नया कहानी आपको सुना रही हूँ। शिक्षा एक अनमोल रतन। तो देरी न करके चलिए इस कहानी को सुने। पुराने समय की बात है। एक राजा वन में शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक तूफान आ गया। चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने के कारण राजा राजमहल के रास्ते से भटक गया। तूफान में भटकते हुए राजा बहुत थक गया। धीरे धीरे तूफान भी थम गया। भूख प्यास से बेहाल होकर राजा जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर के बाद 3 लड़के आपस में बात करते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। राजा ने उन लड़कों को बुलाया। सुनो बालकों, जरा इधर तो आ जाओ। लड़के राजा के पास आकर बोले, महाराज, लगता है आप तूफान में फंस गए हैं। महाराज बोले, हाँ, मैं तूफान में फंसकर राजमहल का रास्ता भूल गया हूँ। अब मैं बहुत थक गया हूँ और भूख प्यास से परेशान हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? लड़के ने उत्तर दिया, अवश्य महाराज, पास ही हमारा गांव है। हम आपके लिए अपने अपने घर से कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर आते हैं। बच्चे जल्दी ही भोजन और जल लेकर आ गए हैं। राजा लड़कों के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ। खाना पीना के बाद राजा ने लड़कों से पूछा, बच्चों, मैं तुम्हारे व्यवहार से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे सहायता करना चाहता हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य मैं पूरा करूँगा। एक लड़का बोला, मुझे धन चाहिए जिससे मैं रोज़ तरह तरह के पकवान खा सकूं, अच्छे कपड़ा पहन सकूं। राजा हंसकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर पकवान खाकर और कपड़े पहनकर तुम्हारे धन खत्म नहीं होगा और तुम बहुत अच्छा से रहोगे। दूसरे लड़के ने कहा, महाराज, क्या आप मुझे महल जैसा घर और घोड़ा गाड़ी देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे भी इच्छा पूरी हो जाएगी। लड़के ने खुश होकर राजा को धन्यवाद दिया। तीसरे लड़के ने कहा, महाराज, क्या आप मेरा भी सपना पूरा करेंगे? राजा बोला, क्यों नहीं बच्चों, तुम्हारे भी जरूर पूरा करूँगा। महाराज, मुझे ना धन चाहिए और ना बंगला, मुझे तो आप जैसा राजा का आशीर्वाद चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं, मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे लड़के ने ऐसे कहा। राजा इस लड़के की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने तीसरे लड़के के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया। इस लड़के ने अपनी लगन से और मेहनत से उच्च शिक्षा प्राप्त की। राजा ने उससे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। वह विद्वान था, इसीलिए सब उसका सम्मान करते थे। उधर जिस लड़के ने राजा से धन मांगा था, उसने बुद्धिमानी से धन का उपयोग नहीं किया, इसीलिए वह फिर से निर्धन हो गया। दूसरे लड़के का महल जैसा घर, गाड़ी आदि वस्तुओं भूकंप में नष्ट भ्रष्ट हो गया। एक दिन वे दोनों उदास होकर राजदरबार में उस विद्वान लड़के से मिलने आया। दोनों ने उदास होकर बोला, मित्र, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बहुत बड़ी भूल की थी। उस विद्वान
ने उन्हें समझाए हुए कहे, धन हमेशा हमारे पास नहीं रहता है। हमारे पास जिंदगी भर कुछ रहता है तो वह है शिक्षा, जो एक अनमोल रतन है। इसको ना कोई छीन सकता है और ना कोई चुरा सकता है। मनुष्य केवल शिक्षा से ही विद्वान और महान बन सकता है, धन से नहीं। तो बच्चों, विद्या ही सबसे बड़ा है, इसीलिए धन हम लोग जरूर कमाएंगे, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, उसको हम अगर अच्छा से प्राप्त करें तो धन से ज्ञान हमको ज़्यादा सम्मान देगी और हम लोग को ऊंचा आसन दे सकता है। उसको सब, जैसे आप जानते हो कि गुरु का सबसे ऊंचा आसन है, इसीलिए ज्ञानी होना चाहिए। पहले ज्ञान को लेना चाहिए छात्र जीवन में, इसीलिए दूसरा कुछ में मन न लगाकर आप लोग पढ़ने में ध्यान दीजिए। अगर मेरी स्टोरी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ताकि मैं कल एक नया कहानी के साथ आपका पास फिर से आऊँगी। धन्यवाद।